कोई पार्टी टिकट दे या ना दे, निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी, लेकिन लड़ूंगी जरूर। पति अगर बुलाते हैं चुनाव प्रचार के लिए तो प्रचार के लिए भी जाऊंगी। ऐसे हालात में जब दोनों के बीच तलाक की बात चल रही हो। नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी महिला के बारे में जो अब राजनीति में उतरने जा रही है, और वो भी पूरे आत्मविश्वास के साथ। नाम है ज्योति सिंह। जी हां, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह। उनका साफ साफ ऐलान है, चुनाव तो हर हाल में लड़ूंगी। अब आप सोचिए, जिस बिहार की राजनीति में जाति, समीकरण, गठजोड़ और बाहुबल का बोलबाला हो, वहां एक महिला बिना किसी ठोस पार्टी की घोषणा के सिर्फ जनता के भरोसे कहे कि मैं चुनाव लड़ूंगी, तो यह बात कितनी बड़ी हो जाती है। ज्योति सिंह ने हाल ही में बयान दिया है कि वो हर हाल में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने यह भी साफ किया कि वो कई राजनीतिक दलों से संपर्क में हैं, लेकिन अगर किसी पार्टी से टिकट नहीं मिला तो भी वो पीछे नहीं हटेंगी, निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरेंगी। अब यह बात जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं, क्योंकि निर्दलीय चुनाव लड़ने का मतलब है बिना किसी पार्टी का सिंबल, बिना किसी मजबूत संगठन, सिर्फ और सिर्फ जनता के दम पर मैदान में उतरना। लेकिन बात यही नहीं रुकती। जो लोग सोचते हैं कि शायद ये कोई मीडिया स्टंट है या फिर अचानक कोई सनक में लिया फैसला, तो उनको बता दें, ज्योति सिंह पिछले कई महीनों से ग्राउंड पर मेहनत कर रही हैं। वो लगातार डेहरी, नबीनगर, गोह और काराकाट जैसे क्षेत्रों में देखी जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं। खासकर महिलाओं और युवाओं से उनकी जबरदस्त केमिस्ट्री बन गई है। जहां भी जाती हैं महिलाएं उन्हें घेर लेती हैं, सिंदूर लगाती हैं, खोइंचा देती हैं। यह बिहार की संस्कृति में बहुत बड़ा मैसेज होता है। यानी जो समर्थन उन्हें मिल रहा है वो केवल सोशल मीडिया का नहीं है, जमीन का है, दिलों का है। अब आप पूछेंगे कि किस सीट से चुनाव लड़ेंगी। इस पर उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा है, लेकिन इतना जरूर कहा है कि पापा की तबीयत खराब थी, 2 महीने से दिल्ली में थी, लेकिन अब पूरी ताकत से फील्ड में लौट रही हैं। उन्होंने कहा, जनता का साथ रहा तो टिकट मिले या ना मिले चुनाव जरूर लड़ेंगी। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या यह कोई निजी लड़ाई है या पवन सिंह के नाम की वजह से उन्हें पहचान मिल रही है। तो जवाब है, दोनों बातें सच हैं। पहली बात, ज्योति सिंह कोई फिल्म स्टार नहीं है, न ही कोई बड़ी नेता है, लेकिन बिहार की जनता उन्हें पहचानती है पवन सिंह की पत्नी के रूप में, और पवन सिंह का नाम बिहार में किसी ब्रांड से कम नहीं है। दूसरी बात, ज्योति सिंह ने जो काम किया है वो पवन सिंह के प्रभाव से बहुत आगे का है। वो खुद अपने दम पर लोगों से जुड़ रही हैं, संवाद कर रही हैं और महिलाओं की एक बड़ी फैन फॉलोइंग बना चुकी हैं। आपको याद दिला दूं कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जब पवन सिंह बीजेपी के टिकट से पीछे हटे थे तो ज्योति सिंह प्रचार में जुटी थी। उस समय भी उन्होंने साफ कहा था कि वो पवन सिंह के लिए प्रचार करेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और अब जब खुद चुनावी मैदान में उतरने की बारी है तो कह रही हैं, अगर पवन सिंह बुलाएंगे तो उनके प्रचार में भी जाऊंगी। ये हेडलाइन है, यही हेडलाइन है कि अगर पवन सिंह उनको चुनाव प्रचार में बुलाते हैं तो ज्योति सिंह जाएंगी। ऐसे वक्त में जब दोनों परिवारों के बीच में अभी थोड़ा मनमुटाव है तलाक को लेकर, क्योंकि पवन सिंह और ज्योति सिंह
दोनों तलाक ले रहे हैं और मामला कोर्ट में है। फिर भी इसके बावजूद पारिवारिक निष्ठा और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा दोनों को संतुलित करने की कोशिश कर रही हैं ज्योति सिंह। समझिए कितना बड़ा दिल है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर वो चुनाव क्यों लड़ना चाहती हैं। आपके मन में भी यह सवाल होगा, मेरे मन में भी है। चलिए मैं बताता हूं आपको। देखिए, बिहार की राजनीति में इस समय बदलाव की हवा बह रही है। कई महिलाएं राजनीति में आ रही हैं, लेकिन ज्योति सिंह का मामला थोड़ा अलग है। उनके पास न कोई राजनीतिक परिवार है, न कोई पुरानी सियासी विरासत। उनके पास जो है वो है जन समर्थन, पब्लिक कनेक्शन और आत्मविश्वास। ये सब बातें उन्हें खास बनाती हैं। अब इस चुनावी ऐलान के कई राजनीतिक मायने भी हैं। पहली बात, अगर उन्हें किसी पार्टी से टिकट मिलता है तो यह माना जाएगा कि पार्टी उन्हें पवन सिंह के प्रभाव और उनके जनसंपर्क को देखकर मौका दे रही है। दूसरी बात, अगर उन्हें टिकट नहीं मिला और वो निर्दलीय लड़ती हैं तो यह एक बड़ा जोखिम भी हो सकता है और एक बड़ी उम्मीद भी, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार के लिए सबसे बड़ी पूंजी जनता का भरोसा होती है और ज्योति सिंह ने उसी पर दांव खेला है। अब बात करते हैं जमीनी हकीकत की। बिहार में अभी जिस तरह की राजनीति चल रही है उसमें चेहरा, जाति और समीकरण तीनों मायने रखते हैं। तो ज्योति सिंह किस जाति से आती है, यह सवाल जरूरी इसलिए है क्योंकि बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण वोट बैंक को तय करते हैं। उनकी शादी पवन सिंह से हुई जो खुद राजपूत समाज से आते हैं और भोजपुर, आरा, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद जैसे इलाकों में राजपूत समुदाय का अच्छा खासा प्रभाव है। तो यदि वो इन इलाकों से चुनाव लड़ती हैं तो राजपूत वोट का एक बड़ा हिस्सा उन्हें मिल सकता है, खासकर अगर पवन सिंह खुलकर प्रचार करें, उनका समर्थन करें, क्योंकि ज्योति सिंह तो उनका प्रचार करने को तैयार है। दूसरी बात, महिलाओं का समर्थन उन्हें पहले से ही मिल रहा है। जिस तरह महिलाएं उनसे जुड़ रही हैं वो साफ दर्शाता है कि वो ज्योति सिंह को सिर्फ एक कलाकार की पत्नी नहीं बल्कि एक बहन, एक बेटी और एक लीडर के तौर पर देख रही हैं। अब सवाल ये है कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि कई राजनीतिक दलों से बात चल रही है, टिकट का आश्वासन भी मिला है, लेकिन नाम किसी का नहीं बताया। जब तक टिकट फाइनल नहीं हो जाता है बताना भी नहीं चाहिए। यानी कि इसका मतलब भी साफ है, पर्दे के पीछे डीलिंग चल रही है। कौन सी पार्टी उन्हें मौका देगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि अगर उन्हें बीजेपी, जेडीयू या एलजेपी जैसी बड़ी पार्टी से टिकट मिला तो मुकाबला और दिलचस्प हो जाएगा, और अगर उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय लड़ेंगी। बार बार कह रही हैं वो, एक बार फिर से कहा है कि अगर पार्टियों से टिकट मिल गया तो ठीक, नहीं तो वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगी, लेकिन चुनाव लड़ेंगी ये क्लियर है, साफ है। साफ शब्दों में उन्होंने कहा है कि चुनाव उन्हें लड़ना है। इसमें कोई शक नहीं कि ज्योति सिंह अब केवल एक घरेलू नाम बनकर नहीं रह गई हैं, बल्कि बिहार की नई राजनीतिक पहचान बनने की तैयारी कर रही हैं पूरी तरीके से। और जब एक महिला इतनी मजबूती से कहती है हर हाल में चुनाव लड़ूंगी, तो यह सिर्फ बयान नहीं होता, यह एक चुनौती होती है पूरे सिस्टम को, पूरे समाज को और उन राजनीतिक दलों को जो महिलाओं को सिर्फ प्रचार का चेहरा समझते हैं। ज्योति सिंह का कहना है कि पापा की तबीयत की वजह से वो 2 महीने दिल्ली में थी, फील्ड में नहीं जा सकी, लेकिन अब पूरी ताकत के साथ वापसी कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा, जनता ने अगर साथ दिया तो मैं किसी पर निर्भर नहीं रहूंगी। तो दोस्तों, आने वाला समय बताएगा कि ज्योति सिंह
राजनीति में कितनी सफल होती हैं। क्या उन्हें पार्टी से टिकट मिलेगा? क्या पवन सिंह खुलकर उनके समर्थन में आएंगे? ये एक बड़ा सवाल है कि पवन सिंह खुलकर उनके समर्थन में आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि ज्योति सिंह ने साफ कहा है कि अगर पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं विधानसभा का और बुलाते हैं तो वो उनके चुनाव प्रचार के लिए चली जाएंगी। 2024 में भी ऐसा ही हुआ था। उस समय भी ज्योति सिंह पवन सिंह के साथ नहीं रह रही थी, दोनों अलग रह रहे थे। लेकिन क्योंकि पवन सिंह को एक मैसेज देना था वोटरों को, वहां की जनता को, इसलिए उन्होंने फोन किया ज्योति सिंह को कि आप आइए और साथ प्रचार करते हैं, उससे फायदा होगा और हो सकता है कि वो चुनाव जीत जाएं। और ज्योति सिंह बिना सोचे समझे चली आई थी अपने पति के प्रचार में और इतना प्रचार किया, दिन रात लगी रही। हालांकि वो चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन एक असर छोड़कर पवन सिंह गए और उसी का असर है कि आज ज्योति सिंह को भी उन इलाकों में पहचाना जाता है, जाना जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि क्या पवन सिंह ज्योति सिंह को समर्थन देते हैं कि नहीं, और अगर देते हैं तो किस हद तक देते हैं, कितना समय देते हैं, क्या वो भी चुनाव प्रचार करने जाएंगे ज्योति सिंह के लिए? ये भी एक बड़ा सवाल है। एक और सवाल कि क्या जनता उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भी स्वीकार करेगी? अगर पार्टियां टिकट नहीं देती हैं तो जनता के हाथ में सब कुछ है, और जनता अगर सपोर्ट करती है एज ए निर्दलीय उम्मीदवार, एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, तो फिर क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तय है, ज्योति सिंह का चुनावी मैदान में उतरना बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। और इस बार चुनाव सिर्फ वोट का नहीं होगा, भरोसे का होगा, आत्मविश्वास का होगा और एक महिला की हिम्मत का इम्तिहान होगा। और आखिरी बात, अगर पवन सिंह खुद किसी पार्टी से लड़ते हैं और ज्योति सिंह उनके प्रचार में जाती हैं तो बिहार का सियासी मैदान फिल्मी ग्लैमर से लेकर असल मुद्दों तक हर चीज का अनोखा मिश्रण बन जाएगा। ज्योति सिंह की कहानी अभी शुरू हुई है, आगे क्या होगा यह तो जनता तय करेगी। इंतजार कीजिए। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे के साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी। लेकिन चलते चलते जो हमेशा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जिन लोगों ने अभी तक मनकही को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाजत, नमस्कार।